हाल ही में 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक जारी की गई है। तो इस वीडियो में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेट हंगर हेल्प द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों यह इंडेक्स प्रति वर्ष जारी की जाती है, तो आप जरूर नोट कर ले। अब चलिए जान लेते हैं ग्लोबल भूख इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत कितने स्थान पर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 107वें स्थान पर है। ग्लोबल भूख इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत कुल 121 देशों में 107वें नंबर पर है, जबकि बच्चों में चाइल्ड वेस्टिंग रेट यानी कि ऊंचाई के हिसाब से कम वजन, इसमें भारत 19.3% है, जो दुनिया के किसी भी देश से सबसे अधिक है। दोस्तों कुल कितने देशों की इंडेक्स जारी की गई है, तो आप जरूर नोट कर ले। कुल 121 देशों की इंडेक्स जारी की गई है 2022 में। वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसे GHI भी कहा जाता है, इसमें भारत 107वें स्थान पर है। भारत को 29.1 स्कोर मिला है, यानी भारत सीरियस कैटेगरी में आता है। वही बात की जाए पिछले साल यानी कि वर्ष 2021 में ग्लोबल भूख इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान कितने स्थान पर था, तो दोस्तों भारत पिछले साल 2021 में 101वें स्थान पर था। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट है। वही बात की जाए 2022 में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति, तो दोस्तों भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान 99वें स्थान पर स्थित है, जबकि बांग्लादेश 84वें स्थान पर। नेपाल के स्थान की बात की जाए तो ये 81वें स्थान पर है, जबकि श्रीलंका देश 64वें स्थान पर है। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को आप जरूर नोट कर ले। 17 सामूहिक शीर्ष रैंकिंग वाले देश की बात की जाए तो बेलारूस, कुवैत, तुर्की, हंगरी आदि देश है। इनमें दोस्तों चीन देश भी शामिल है, जिनकी रैंकिंग सामूहिक रूप से 1 और 17 के बीच है, और चीन का स्कोर दोस्तों 5 से भी कम है। दोस्तों यह रैंकिंग किस प्रकार नापी जाती है, आगे हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वही वर्ष 2023 के लिए अनुमान लगाया गया है। कोरोना महामारी, आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन और यूक्रेन युद्ध जैसे संघर्षों के कारण वर्ष 2023 में भूख की खराब स्थिति का अनुमान लगाया गया है पूरे विश्व भर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स पहली बार कब जारी की गई थी? किस साल यह प्रथम बार प्रकाशित की गई थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहली बार वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ष 2000 में जारी की गई थी, तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर ले। दोस्तों वर्ष 2000 में भारत का यह स्कोर 38.8 था, जो वर्ष 2014 में घटकर 28.2 हो गया था। उसके बाद से लगातार भारत का हंगर इंडेक्स स्कोर बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों इस साल यानी कि 2022 में भारत का स्कोर क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको ऊपर में ही बता दिया गया है। अब चलिए जान लेते हैं GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ष 2000 से लगभग हर साल GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी होता है। इस रिपोर्ट में जितना कम स्कोर होता है उस देश का प्रदर्शन उतना बेहतर माना जाता है। कोई देश भूख से जुड़े सतत विकास लक्ष्यों को कितना हासिल कर पा रहा है, इसकी निगरानी करने का साधन वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI है, जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए किया जाता है। और दोस्तों GHI किसी भी देश में भूख के 3 आयामों को देखता है। पहला, देश में भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता, दूसरा बच्चों की पोषण स्थिति में कमी, और तीसरा बाल मृत्यु दर जो अल्प पोषण के कारण है। चलिए जानते हैं इनके बारे में पूरे डिटेल्स में। अल्प पोषण यानी कि अंडर नरिशमेंट की बात की जाए, यानी खाने की सामग्री की पर्याप्त मात्रा मौजूद नहीं है, खाने की सामग्री की मौजूदगी और अल्प पोषित आबादी का हिस्सा यानी कि पूरी कैलोरी शरीर में नहीं जा रही है। वही बात की जाए अगले पॉइंट यानी कि चाइल्ड वेस्टिंग, यानी 5 साल के कम उम्र से कम के बच्चे जो बुरी तरह से अल्प पोषित है। इसका सही मतलब ये होता है कि बच्चे अपनी हाइट के हिसाब से कितना वजन है, अगर वजन कम है तो उसे चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं।
तीसरा पॉइंट है चाइल्ड स्टैंडिंग, यानी 5 साल से कम उम्र के वे बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से सही हाइट हासिल नहीं कर पाए, यानी कि क्रोनिक अल्पपोषण की स्थिति है। चाइल्ड मोर्टालिटी, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की दर वह भी पोषण की कमी के वजह से है। दूसरा, अस्वस्थ पर्यावरण की वजह से बाल मृत्यु की दर बढ़ती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जरूर नोट कर ले। हर देश को 100 अंकों के स्केल पर नापा जाता है। अंतिम स्कोर की गणना अल्पपोषण और बाल मृत्यु दर दोनों को 33.33% अंक और चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टैंडिंग को 16.66% के अंक पर मापा जाता है। जिन देशों को 9.9 या उससे कम अंक मिलते हैं उन्हें भूख की लो कैटेगरी में डाला जाता है, और जिनका अंक 20 से 34.9 होता है उन्हें सीरियस कैटेगरी में डाला जाता है, और जिनका अंक 50 या उससे ऊपर होता है उसे एक्सट्रीमली अलार्मिंग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि GHI क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे GK एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।